हेलो प्यारे दोस्तों, ये हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है, जिसमें कि हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिए हुए हैं, जिसमें जाति मान, स्थानीय मान और दशमलव स्थानीय मान, विभाज्यता के रूल आपके रियलिटी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जितने भी नंबर होते हैं सभी को हम कन्वर्ट किए। इसके बाद एक दो पार्ट और आएंगे जिसमें बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग ध्यान से इस पूरे वीडियो देखिएगा और ज्ञान प्राप्त कीजिएगा। सभी एग्जाम में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं और जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हो रहे हैं सभी में डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन बनते ही हैं, तो ध्यान से देखिएगा। और प्लेस वैल्यू जो नंबर होते हैं, ये प्लेस वैल्यू से भी आपके कुछ न कुछ नंबर बन जाते हैं, जो कि पॉइंट वाले प्लेस वैल्यू में दिक्कत होता है, लेकिन इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। समझिएगा, देखिए जाति मान और स्थानीय मान, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू होता क्या है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू समझते हैं हम लोग कि जाति मान किसी भी अंक का वह अंक स्वयं होता है। क्या बताया गया? जाति मान जो होता है किसी भी अंक का वो अंक स्वयं होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। समझे? 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 ही होगा। और 9 का जाति मान क्या होगा? 9 ही होगा। जाति मान क्या होता है? जो हमारा मान होता है वो खुद अपना जाति मान होता है। जैसे 7 का जाति मान 7 ही हुआ, 9 का जाति मान जाति हुआ। लेकिन कोई संख्या जैसे दिया हुआ, जैसे संख्या आपको सामने नीचे दी हुई है, ये आपको संख्या दिख रही है और इसमें 6 का जाति मान पूछा गया है। 6 का जाति मान, तो 6 का जाति मान क्या होगा? 6 ही होगा। जाति मान 6 ही होगा। लेकिन स्थानीय मान जो होता है बिल्कुल अलग होता है। स्थानीय मान किसी भी अंक का वह मान होता है जिस स्थान पर वो संख्या को लिखा जाता है। बताएगा जिस स्थान पर संख्या क्या होता है? लिखा जाता है। जैसे कि देखिए 15478 में 4 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 4 किस प्लेस पे है? 1, 2, 3 प्लेस पे है। इसके बाद कितने स्थान है? 2 स्थान, मतलब 2 जीरो बढ़ जाएगा तो 400 आएगा। वही 4 × 100 हो जाएगा 400। ये तो आपको पता होगा। उसी प्रकार 6 का जाति मान स्थानीय मान पूछा जाए, जाति मान 6 का क्या होगा? 6 ही होगा। लेकिन स्थानीय मान पूछा जाए तो 6 के बाद जितने अंक होंगे, कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, तो हम 1 पे 4 जीरो बढ़ा लेंगे, मतलब कितना हो जाएगा? 6 पे 4 जीरो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा? 60,000 ये हो जाएगा। ठीक है, तो जाति मान और स्थानीय मान आपको अच्छे समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए दशमलवीय स्थानीय मान क्या होता है। दशमलव वाली संख्याओं में दशमलव के बाद वाली संख्याओं के अंकों के अनुसार पढ़ाया जाता है। आप अच्छे जानते होंगे कि दशमलव वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं तो दशमलव के बाद वाली संख्याओं को अंकों के अनुसार पढ़ाया जाता है। दशमलव के बाद वाले अंक 22 से दाईं ओर क्रमशः 10वां, 100वां, 1000वां इत्यादि कहे जाते हैं। जैसे ये आपको संख्या नीचे दी हुई है, ये संख्या आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो ऊपर दिख रहा होगा 653, ये क्या है? पॉइंट के बाद में यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद 356 है। तो पॉइंट के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए, कोई भी संख्या जैसे 12.354 दिया हुआ है तो हम पढ़ते किसको है? इसको 354 नहीं बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि 12.354 नहीं, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। दशमलव के बाद वाली सभी संख्याओं को हम 1 करके बोलते हैं। जैसे इसको पढ़ना होता है तो बोलते हैं 12.354। और ये हमारा क्या होता है? प्लेस वैल्यू में ये हमारा 1000 प्लेस होता है, ये 100 प्लेस होता है और ये 10th प्लेस होता है। तो 10 था बोलते हैं, 1000 था बोलते हैं, 100 था बोलते हैं, मतलब 1000वां यहाँ बताया गया है। ये हमारा 1000वां प्लेस वैल्यू है। ये जो 5 है 100वां है, और जो 3 है पॉइंट में क्या है? 10वां है। और इसको तो 1, 10, 100 जानते हैं कि आधा है सैकड़ा पता होता है। और इसको विस्तृत रूप में लिखा जाए तो 6 को क्या लिखेंगे? 600। 7 है सेकंड प्लेस पे है तो 70, 6 वन प्लेस पे है तो 6, और जो पॉइंट के बाद 356 दिया हुआ है तो 3 क्या होगा? पहला क्या होगा? 10 उल्टा होता है यहाँ पे। पहला 10 प्लेस पर, 10th प्लेस पर 3/10, दूसरा 100 पे है तो 5/100, और तीसरा नंबर जो 6 है हमारा वो है किस पे प्लेस पे है? 1000। इसको पढ़ते ही हैं, पहला हो गया 10th, 100, 1000, तो 6/1000। ये भी अच्छे समझ में आया होगा। देखिए विभाज्यता का नियम जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये क्लास बनाने का हमारा मेन उद्देश्य यही था कि आप लोग को विभाज्यता का नियम अच्छे से समझा सकूं, जो कि बहुत से कंपटीशन पूछे जाते हैं। तो देखिए विभाज्यता के रूल में पहला हमारा बताएगा डिविजिबिलिटी ऑफ 2। देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या दिया हुआ है कि कोई भी संख्या 2 से विभाज्य होगी यदि इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 हो। यदि यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 होंगे तो विभाजित होगा। यूनिट डिजिट में कितने होने चाहिए? इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6। जिसके अंत में क्या है? 0 है, इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में देखिए 6 है। तो लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8, किसी के लास्ट में 8 होगा। जैसे 2, 9, 8 है, मतलब 2 से डिवाइड होगा। 7, 2, 5, 4, 8 है, मतलब कि हमारा 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए कि उसके अंतिम अंक जो होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। ठीक है, देखिए विभाज्यता का नियम 3 के वाला क्या है कि कोई भी संख्या 3 से विभाज्य होगी यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो।
यदि अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होगा तो संख्या विभाज्य होगी। जैसे 4 9 2 3 है, 3 6 9 6 है, सबको जोड़िए। से 9 4 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 क्या होगा 3 6 का 18, इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाता है 6 आ जाता है। उसी प्रकार से इसको भी आप जोड़ेंगे तो 3 से विभाज्य होगी, मतलब संख्या विभाज्य है। तो 6 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी यदि उस संख्या के पूरे अंकों को जोड़ लो विभाजित हो। जैसे 39123, 39123 लास्ट पर हम दिखा दिए हैं कि 3 + 9 + 1 + 2 + 3 है और जुड़ने पर 18 आ रहा है। तो 18 आ रहा है तो 3, यदि 3 से भाग देंगे तो 3 6 का 18 6 आएगा, अर्थात 3 से विभाज्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 4, रूल 3 है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 4 अर्थात 4 से विभाज्यता का नियम। तो कोई भी संख्या 4 से विभाज्य होगी, कोई भी संख्या 4 से विभाज्य होगी। दूसरा कंडीशन बताया गया है कि 4 से विभाज्य तब होगी कोई भी संख्या यदि 4 से विभाज्य होगी यदि इकाई और दहाई से बनी संख्या, इकाई और दहाई, यहाँ पे सॉरी है, यहाँ पे क्या होना चाहिए दहाई, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई। तो इकाई और दहाई से बनी संख्या जो है 4 से विभाज्य हो, मतलब लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से कट जाए तो 4 7 28 होता है, मतलब ये कट जाएगा। इसको 4 9 36 होता है, कट जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 24 होगा, कट जाएगा। तो इसको भी 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 20 होगा, कट जाएगा। मतलब सभी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं। तो 4 से विभाज्यता चेक करने के लिए क्या करते हैं कि अंतिम 2 अंक को 4 से भाग करते हैं। यदि अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए तो वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या दिया हो उसका लास्ट 2 अंक चेक कर लीजिए, अंतिम के 2 अंक चेक करिए, यदि 4 से कट जाए तो संख्या 4 से विभाज्य होगी। देखिए 5 वाला क्या है, फटाफट बताते हैं। कोई भी संख्या 5 से विभाज्य तभी होगी यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो। यूनिट डिजिट जो होगा 0 या 5, लास्ट में 0 या 5 आ जाए मतलब कि वो 5 से विभाज्य होगी। आप पूरा डिवाइड करके देख सकते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा। आप चेक करना चाहिए तो 5 दूनी 10 हो गया, 2 12 हो गया, 23 हो गया, 5 चौके 20, 3 23, तो कितना 34 हो गया, 5 8 40 हो गया और 5 9 45 हो गया, पूरा कटा। तो कोई भी संख्या को आप डिवाइड करेंगे तो 5 से कट जाएगा। तो उसकी कंडीशन क्या होना चाहिए, लास्ट 2 अंक होना चाहिए 0 या 5। समझ में आया होगा। देखो 6 से विभाज्यता नियम क्या होता है, कोई भी संख्या 6 से विभाज्य तभी होगी यदि वो संख्या 2 व 3 दोनों से विभाज्य हो। कोई भी 6 से चेक कर रहे हैं तो 6 के लिए हमारा पता होना चाहिए कि यदि वो 2 से कट जा रहा है, 3 से कट जा रहा है। यदि वो संख्या 2 और 3 से कट जा रहा है मतलब कि वो 6 से विभाज्य है। और 3 से कटने के लिए चेक करना बहुत आसान होता है कि सबको जोड़ लो। जैसे 6 6 12, 12 और 5 कितना होता है 17, 17 और 7 कितना होता है 24, 24 3 से कटेगी, 3 से कट रहा है, अतः क्या होगा 6 से विभाज्य होगी। तो 6 से विभाज्य होने के लिए 2 और 3 और 2 से विभाज्य होगी, लास्ट यदि 2 से कट रहा है तो 2 से विभाज्य होगी। तो 2 और 3 दोनों से कटे तो 6 से विभाज्य होगी। और 2 का रूल क्या है कि अंतिम अंक कट जाए, और 3 का नियम क्या है कि सबको जोड़ लो 3 से कट जाए। तो 2 3 से चेक कर लिए, मतलब दोनों से कट रहा है, मतलब 6 से विभाज्य है। देखो 7वां थोड़ा सा कठिन है कि अंतिम अंक का 2 गुना बाकी संख्या से घटाइए। जो अंतिम अंक है जैसे ये 3 है, 3 का 2 गुना, 3 दूनी 6 हो गया, बाकी अंक क्या था 48 यहाँ पे, तो 48 से माइनस किया गया तो कितना आ गया 42। तो 42 क्या होता है 7 गुणित 6 होता है, जो कि 7 से विभाज्य है, क्योंकि 7 से 7 कटेगा ना, तो ये हमारा 7 से विभाज्य है। तो देखो डिविजिबिलिटी बाय 8 क्या होता है कि कोई भी संख्या 8 से विभाज्य होगी यदि उस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। लास्ट से 3 डिजिट हम यहाँ पे एरो बना दिए हैं कि अंतिम 3 अंक जो है, ये 3 अंक यदि 8 से कट जाए, जैसे 8 9 72 कट रहा है तो ये हमारा 8 से विभाज्य है। 8 28 64, ये पूरा काटेंगे, 3 अंक को काटेंगे तो 8 से भी कट जाए तो हम क्या जान जाएंगे कि वो संख्या 8 से विभाज्य है। पूरी नंबर कितना भी बड़ा हो, यदि वो 8 से विभाज्य अंतिम के 3 अंक है, यदि लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाज्य हैं तो वह संख्या पूरी की पूरी 8 से विभाज्य होगी, हमें पूरा भाग करने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए डिविजिबिलिटी बाय 9 चेक करते हैं, 9 से विभाज्यता का नियम। तो 9 वाले में क्या है हमारा कि कोई भी संख्या 9 से विभाज्य होगी यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। सिंपल सी बात है, जैसे 3 था वैसे ही 3 में क्या था, अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो और अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। सबको जोड़ लो, जैसे तो सिंपल दिख रहा है, इसको जोड़ लेते हैं या तो इसको जोड़ लेते हैं, इसको भी जोड़ लेते हैं, कोई बात नहीं। 3 3 6 2 8 1 9, तो 9 से विभाज्य पूरा संख्या 1 2 3 3 कटेगा, पक्का कटेगा। 7 2 पे कितने भी जीरो है, 7 7 2 9 हो गए, तो 9 से कटेगा ही कटेगा। ये भी देखो 7 और 1 1 है तो 7 2 9, ये भी 9 से कटेगा ही। ऐसे ही पूरी संख्या जितनी भी दी हुई है सब 9 से कटेंगी। यदि आप जोड़ेंगे तो 9 का भाग आराम से चला जाएगा, अतः ये 9 से कटेगा। ठीक है, अगला देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 10 देखते हैं। रूल नंबर 9 डिविजिबिलिटी बाय 10। कोई भी संख्या 10 से विभाज्य होगी यदि इकाई का अंक 0 हो, यदि यूनिट डिजिट लास्ट में यदि 0 आ जाए, यदि लास्ट में क्या आ जाए, लास्ट में 0 आ जाए, लास्ट में 0, तो यदि अंक लास्ट में 0 आ जाए तो संख्या 10 से विभाज्य होगी, पक्का है, क्योंकि 0 कट जाएगा, जो भी होगा उसका डिविजिबल वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए डिविजिबिलिटी बाय 11 क्या होता है
कि कोई भी संख्या 11 से विभाज्य होगी यदि संख्या में सम स्थानों पर आने वाले अंकों के जोड़ का अंतर 0 या 11 हो। सम स्थानों पर जो भी अंक आएंगे, जैसे 1749 है, तो सम स्थान पर जो भी अंक आएंगे, अंकों का जोड़ का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो, तो उस प्रकार से ये कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 12 देखते हैं कि कोई भी संख्या 12 से विभाज्य होगी यदि वो 3 व 4 दोनों से विभाज्य हो। यदि कोई संख्या 3, 4 दोनों से विभाज्य होगी तो 12 से विभाज्य होगी। सिंपल सी बात है, 3 व 4 दोनों से कट रहा है तो 12 से कट रहा है। ठीक है। रूल ऑफ 12 देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 13, कि कोई भी संख्या 13 से विभाज्य होगी जब किसी संख्या के इकाई के अंक को 4 से गुणा किया जाता है और गुणनफल के शेष संख्या में जुड़ जाने पर 0 या 13 का गुणज प्राप्त होता है, तो संख्या 13 से विभाज्य होगी। इसका एग्जाम्पल नहीं लिए हैं, इसको आप पढ़ के एग्जाम्पल अपने से बना सकते हैं। तो कुछ तो आपके पास दिमाग होगा जिससे कि इसके एग्जाम्पल आप डिसाइड कर सकते हैं। समझिए, कोई भी संख्या 13 से विभाज्य होगी, कब होगी? जब किसी संख्या के इकाई के अंक को 4 से गुणा किया जाता है और गुणनफल के शेष संख्या में जोड़े जाने पर वह या तो 0 या 13 का गुणज प्राप्त होता है। तो ये हमारा 13 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल नहीं लिया गया है, इसको मेहनत से 13 से डिविजिबिलिटी का रूल प्राप्त किए थे। इसको आप जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा 100%। देखो, डिविजिबिलिटी ऑफ 14 क्या है कि कोई भी संख्या 14 से विभाज्य होगी यदि वह 2 व 7 दोनों से विभाज्य हो। सिंपल सी बात है, यदि 2 व 7 दोनों से कट जाए तो 14 से पक्का कटेगा ही कटेगा। 2 व 7 दोनों से कटे तो 14 से कटेगा। चेक कर लीजिए आप, पक्का है, कटेगा ही कटेगा। जो संख्या दी हुई है कटेगा ही कटेगा। डिविजिबिलिटी बाय 15 देखिए कि कोई भी संख्या 15 से विभाज्य होगी यदि वह 3 व 5 दोनों से विभाज्य हो। इतना लंबा 15 का डिविजिबिलिटी नहीं आता, लेकिन फिर भी तो आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। देखिए, 16 से डिविजिबिलिटी क्या हुआ है, कोई भी संख्या 16 से विभाज्य होगी यदि इकाई, दहाई, सैकड़े और हजार के अंकों से बनी संख्या 16 से विभाज्य है। तो 16 से विभाज्य का रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप अच्छे से दोहरा लीजिए, समझ लीजिए, अपने से कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, आप लोगों का प्यार मिल रहा है हमको, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका पार्ट 3 जो है, पार्ट 3 नंबर सिस्टम का पार्ट 3 जो है वो जल्द ही आएगा। आप लोग कमेंट किया करिए, यदि कोई भी आवश्यकता हो, कोई भी इशू हो तो आप कमेंट्स करिए कमेंट बॉक्स में। और भी कोई शिकवा शिकायत जो भी हो तो आप प्लीज़ शेयर किया करिए अपनी बातों को कमेंट सेक्शन में। हम जरूर उस पर वर्क करेंगे और आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे क्लास देंगे। मैम भी जीके जीएस वगैरह दिया करेंगी, और भी जो भी हो सकेगा। क्लास 10th के 12th के सब वीडियो बने ही हैं, और भी वीडियो बन रहे हैं। हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी बहुत से चलते हैं। तो कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद।